हेलो फ्रेंड्स। एक पब्लिक लाइफ हो या प्राइवेट लाइफ हो, दोनों में एक्सपेक्टेशंस बहुत होते हैं। आपकी लोगों के प्रति एक्सपेक्टेशन और लोगों की आपके प्रति एक्सपेक्टेशंस। जब एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होंगे तो तय मानिए एक फ्रस्ट्रेटेड लाइफ हो जाएगी, क्योंकि फिर आप सबके एक्सपेक्टेशंस को ही पूरा करने के लिए जिएंगे। आपका जो 24 घंटा है ना, वो केवल लोगों के एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए जाएगा। आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करिए और लोग आपकी एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं, वो तो बात की बात है। तो ये जो अंतर्द्वंद है एक्सपेक्टेशंस में, आशाओं और प्रत्याशाओं में, ये जो अंतर्द्वंद है, इसके कारण कभी कभार मैं खुद डिस्टर्ब हो जाता हूँ। तो आज सुबह को मेरे मित्र हैं, यहाँ के एक रिनाउंड फैमिली के हैं। मैं इनके फार्म पर पहले भी आया था और आज फिर से मौका लगा तो सुबह को आया यहाँ पे। मैंने सोचा इससे ज़्यादा सुकून और शांति कहाँ मिलेगा। जो लगभग जंगल के किनारे का हिस्सा है जिस जगह पर मैं आया हूँ, और वो देखिए वहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं। मैंने कहा आप लोग बैठिए, डिस्कशन करिए। हमारे मित्र हैं रवि सिंह जी, और जिनके फार्म पर मैं आया हूँ उनका नाम है पराग बोस। जानते हैं वो लोग जिन्होंने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं। और मैं किस जगह पर खड़ा हूँ देखना चाहेंगे? नीचे देखिए, एक शीशम का पेड़ टूट कर करके आधा पानी की तरफ झुका हुआ था। मैं इसी पेड़ के ऊपर आराम से बैठ कर करके थोड़ा दिमाग को अपने एकाग्र करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस तरफ आप देखिए, अभी उन्होंने हमसे कहा संभल करके, उस तरफ सांप भी हैं। मैंने कहा मुझे सांप से और जानवरों से डर नहीं है, मुझे इंसानों से डर है। देखिए मैं किस ऊंचाई पर हूँ, और इस पेड़ का कितना हिस्सा पानी में है। वो साइड देखिए, और वो है कुठार, वहाँ पर दोनों लोग बैठे हुए हैं। और वो जो पूरा वास्ट एक्सपेंशन दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा लैंड, ये सब उनके फार्म का हिस्सा। बड़ा सुकून मिलता है ऐसी जगह पर आकर कि आप शहर से दूर निकलिए और शांति से आकर बैठिए। अगर मुझे अपने फार्म पर जाने का मौका नहीं मिलता तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास अवसर की कमी है। मौका ज़रूर कहीं ना कहीं से मैं निकाल लेता हूँ इस तरीके से पीसफुल एटमॉस्फेयर में रहने के लिए। अभी मैं चलता हूँ वहाँ पर और आपकी मैं मुलाकात करवाता हूँ, बात कराता हूँ। आप देखते ही पहचान जाएंगे कि मैं किसके साथ हूँ। शांति से अभी यहीं पर शुद्ध देसी स्टाइल में भोजन हुआ और आराम से बैठे हैं। इसके पहले मैं जब आया था तो आपका सोलर पैनल नहीं लगा हुआ था, अब वो भी लग गया। बड़े पैमाने का कृषक हो या छोटे पैमाने का, अगर आपके अंदर जोश है, अगर आपके अंदर जुनून है, तो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर ले जाएंगे। इधर देखिए, अभी सोच रहे थे या तो जंप कर करके इधर से निकल जाए या फिर वापस हो। कम ऑन, देखिएगा नीचे। जिसका दिमाग स्थिर नहीं होगा ना, उसको इतनी भी दूरी तय करने में हालत खराब होगी। क्यों? क्योंकि एक डर लगा रहेगा। और वो सामने देखिए, एक टहनी पर सांप दिख रहा है। वो देखिए कुंडली मार करके वो बैठा है। उधर देखिए, मेरे ख्याल से मेरे कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वो जो टहनियों का झुरमुट है उस पर आप देखिए, मोटा सा है। अब पता नहीं मुझको सांप की पहचान नहीं है। कम ऑन, नीचे उतरते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्या मैं यहाँ से आपको सांप को दिखा पाऊंगा? उस टहनियों के झुरमुट देखिए, उस पर है।
ऐसे नहीं दिखेगा, या हो सकता है दिखाओ। सांप के दर्शन जरूर हो जाते हैं मुझको, इसलिए खुद को प्रोटेक्ट रखने के लिए, अपने पैर को सेफ रखने के लिए मैं फुल तैयारी के साथ रहता हूँ। देखते हैं, आनंद तभी आता है जब आप नेचर के बीच रहें। इस तरफ देखिए, पूरा सरसों लगा हुआ है, पूरी इलाही। और ये पोर्शन तो अभी मैंने आपको दिखाया था। और उधर मैं एक गिरी हुई पेड़ की शाख पर बैठा हुआ था। और वो देखिए मेरे मित्र रवि सिंह जी, दिलदार व्यक्ति हैं, हमसे बड़ी उम्र के हैं, लेकिन वो पराग बोझ ने एक बार कहा था ना कि एज इज जस्ट अ नंबर। मीट रवि सिंह जी। हेलो। 1983 से, मेरे ख्याल से 83 तो 1983 से आप YHA यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के लिए काम कर रहे हैं। और ही इज़ अ लीडिंग वेरी रिनाउंड पर्सन ऑफ माई सिटी। आपने ना जाने कितना कैंपिंग और ट्रैकिंग किया। ऐसे लोगों के साथ जब रहते हैं तो आनंद आता है इस जगह पर। अच्छा, एक बात बताइए, ये सिटी लाइफ और इस लाइफ में क्या डिफरेंस है? यहाँ पर आकर के इतना सुकून क्यों महसूस होता है? यहाँ पर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है और कोई पॉल्यूशन नहीं है, नॉइज़ पॉल्यूशन खास तौर से। तो यहाँ थकान वगैरह नहीं होती है, हरदम आदमी फ्रेश रहता है। एक वक्त था जब लोग गांव से शहरों की तरफ भागते थे। अब तो हमको तो लगता है जैसे जैसे वक्त बीतेगा लोग शहरों से गांव की तरफ आएंगे। हाँ। आइए आइए। See this campus। और एक मिनट, मैं अपने दिलदार मित्र उनसे बात कराने के पहले आपको फूलों की एक झुरमुट दिखाता हूँ। देखिए, ये खूबसूरती देखिए। इसलिए मैं प्रकृति की तरफ हमेशा आकर्षित होता हूँ। मैंने बहुत कोशिश किया कि मैं अपने घर में इस तरीके के फूल लगा पाऊँ, लेकिन वहाँ पर हो ही नहीं पाता। देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है। वन शुड लर्न फ्रॉम द ब्यूटी, द प्रेजेंस इन द ब्यूटी ऑफ नेचर। और ये देखिए ड्रिप इरिगेशन का पूरा सामान यहाँ पर। ये है कुठार, ये है पूरा एरिया। अब आप ये जगह देख कर के अंदाज़ा लगा लिए होंगे कि मैं किस जगह पर आया हूँ। और ये है मेरा शेर। चलिए अब कुछ एक्सपीरियंस मैं शेयर करता हूँ अपने मित्र के साथ। बड़ा आराम कर रहे हैं। से आपको तो थकान नहीं लगती थी, आप तो आज लेटे हैं। मौज कर रहे हैं, लेट के लेट के मौज कर रहे हैं। शहर की ज़िंदगी और यहाँ की ज़िंदगी में क्या फ़र्क है? यहाँ पर इतना सुकून क्यों महसूस होता है? क्या बात है, ये तो आपने $1 मिलियन क्वेश्चन कर लिया। शहर की ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है, हैं? आप बताइए, यहाँ पे जो लाइफ है, यहाँ पे जो पीस है, यहाँ पे जो ग्रीनरी है, यहाँ पे जो लेवल ऑफ ऑक्सीजन है, जो क्वालिटी ऑफ एयर है, वो कहाँ मिलेगा शहर में? कभी नहीं मिल सकता है। सो इट इज़ कम बैक टू विलेज। इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप गांव की तरफ उन्मुख हो, खेती करें, ज़मीन से जुड़ें, बिल्कुल, और मौज करें ज़िंदगी में। ठीक है? ये कार्तिक बोलो, नमस्ते करो। नमस्ते करो। मछली जल की रानी है, सुनाओ सुनाओ। मछली जल की, मछली जल की रानी है, बताओ। जीवन उसका पानी है। मछली जल की रानी है कि मछली जल की नानी है? रानी है, मछली जल बोलो। की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो
शादी करे तो मर जाएगी। मर जाएगी। हाँ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। ताली बजाओ। वेरी गुड। छोटे बच्चों में जिज्ञासा बहुत होती है, इसलिए इनका ग्रोथ हम लोगों की तुलना में ज़्यादा होता है। इसलिए अरे हम ये मौज कर रहे हैं, दिन भर घूमते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ। अभी शहर के बच्चे अभी- होते तो या तो वो मोबाइल पे अपना टाइम बर्बाद करते अभी या ट्रैक्टर- टीवी देखते हैं। ट्रैक्टर पे चढ़ गए थे, उसका इंडिकेटर जलाने लगे। हैं, तो ये सब करते रहते हैं। खेत में चले जाते हैं, लाही का वहाँ हार्वेस्टिंग हो रहा है, वहाँ चले गए। ये इनका काम है। तो पंडित जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कम से कम आप लोगों को गांव से जोड़ें, खेत से जोड़ें, खलिहान से जोड़ें। ठीक है, पगडंडी हमेशा हाईवे से अच्छा होता है, हाँ, तो पैदल चले। पगडंडी हमेशा हाईवे से अच्छा होता है। जी जी जी। तो मेढ़ों पे मैं यही कोशिश करता हूँ कि अपने सारे एक्सपीरियंसेस का डॉक्यूमेंटेशन करूँ और उसका वीडियो बना करके लोगों की सोच कम से कम बदल सकूँ। जमीन से जुड़े। लोग तो बिल्कुल। खेती को इतने हे दृष्टि से देखते हैं। लोग कहते हैं खेती से बुरा कोई काम नहीं है। मुझे बड़ी तरस आती है उनके सोच के ऊपर। वो जाएंगे शहरों में, कुछ हज़ार की नौकरी करेंगे और परेशान रहेंगे ज़िंदगी भर। ठीक है, हैंड टू माउथ रहेंगे किसी तरह से, लेकिन अपना काम करने में उन्हें शर्म आती है। ठीक है, तो ये बड़ा गलत है और ये होना नहीं चाहिए। और खेती में इनोवेशन करने की ज़रूरत है, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ करने की ज़रूरत है, वैल्यू एडिशन करने की ज़रूरत है। आप अपने प्रोड्यूस को वैल्यू ऐड करिए। आप अगर लाही पैदा कर रहे हैं तो लाही मत बेचिए, तेल बेचिए। ठीक है, आप अगर भुट्टा पैदा कर रहे हैं तो उसका आटा बेचिए, कॉर्नफ्लावर बेचिए। आप अगर चना पैदा कर रहे हैं तो आप उसका जो है पीस के जो है उसका बेसन बेचिए, तो आपको प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है, और मल्टीपल क्रॉपिंग बहुत ज़रूरी है, इंटर क्रॉपिंग बहुत ज़रूरी है। आप काहिलों की खेती ना करिए। गन्ने की खेती काहिलों की खेती है। बिल्कुल सही। जो कुछ करना नहीं चाहता वो गन्ने की खेती करता है। एक दफ़े बो दिया, फिर साल भर बाद गए काटने। और अभी तो क्रॉप का रेट मोदी जी की कृपा से बहुत अच्छा है। और आप डिफरेंट क्रॉप्स लीजिए, हर क्रॉप का रेट बहुत अच्छा है। चाहे आप दलहन का लीजिए, तिलहन का लीजिए, आप चाहे गेहूं धान ले लीजिए, हर एक क्रॉप का रेट बहुत अच्छा है। और पैदावार अच्छी होनी चाहिए। पेस्टिसाइड से दूर रहें, केमिकल फर्टिलाइज़र से दूर रहें। कोशिश करें कि आप गाय पालें, गोबर का खेत में इस्तेमाल करें, वो बहुत ज़रूरी है। ये सोलर फेंसिंग का सायरन बजा। अच्छा। कहीं पे, हाँ, कहीं पे कोई डिस्टरबेंस हुआ है जिसकी वजह से लाइन शॉर्ट हुई है, तो ये उसका सायरन बजता है। तो सोलर फेंसिंग की वजह से थोड़ा सा ये जो स्ट्रे कैटल थे, बहिल्ला गाय थे, इनका प्रकोप थोड़ा सा कम हुआ कर पाए हम लोग। लेकिन इट इज़ वेरी मच इफ़ेक्टिव, बट इट इज़ वेरी मच एक्सपेंसिव ऑल्सो। तो क्या किया जाए, खेती करना है तो चीज़ों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अभी हम ड्रिप लगा रहे हैं। ड्रिप इरिगेशन से हम पूरे बाग की सिंचाई करेंगे। अभी हम और 8 एकड़ बाग डेवलप करने जा रहे हैं। लास्ट ईयर हमने 9 एकड़ डेवलप किया था, इस बार फिर 8 एकड़ डेवलप कर रहे हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी 27 एकड़ का बाग है, लेकिन अभी हम कुछ और बाग डेवलप कर रहे हैं और उनमें डेंस प्लांटेशन करेंगे, कन्वेंशनल प्लांटेशन नहीं करेंगे, ताकि पर एकड़ हमारा यील्ड अच्छा हो। ठीक है, तो पंडित जी आते रहें और इसी तरह से हम लोगों का उत्साहवर्धन करते रहें, ताकि हम लोग भी आपके मार्फत से लोगों तक पहुंच सकें थैंक यू। और लोगों को बुला सकें हम अपने फार्म पे, बिल्कुल यही मैं भी चाहता हूँ। ताकि लोग आएँ और देखें और एक दूसरे को हम लोग इंस्पायर करें, एक दूसरे को हम लोग मोटिवेट करें, बिल्कुल। ताकि हम लोग अच्छा काम कर सकें, एक बढ़िया सा जुड़ाव हो सके। चलिए, मैं थैंक यू। मैं धन्यवाद देता हूँ आपका। और सिंह साहब का अकेले बैठे हैं तन्हा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आज का भी एक्सपीरियंस आपके लिए कुछ मीनिंगफुल हुआ होगा। वो छोटा बच्चा कहाँ चला गया? अभी मैंने उसको देखा था, अभी साथ में ही था। कुछ देर तक तो वो यही सोच रहा था कि ये मोबाइल में हो क्या रहा है। मेरे ख्याल से गया अंदर। सो फ्रेंड्स, कीप इट अप, ऐसे हमेशा बने रहिए साथ में। ओके।